हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंग्लिश के विस्टार सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर नंबर 5 की हिंदी समरी को। शुड विजिट द होम हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। कहानी शुड विजिट हिट मॉमी जॉन अपडाइक द्वारा लिखित। बच्चे के भविष्य पर एक बच्चे और माता पिता के परस्पर विरोधी विचारों के इर्द गिर्द घूमता है। माता पिता अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं। उनकी इच्छा है कि उनके बच्चे उनकी उम्मीदों के अनुसार बड़े हों। हालांकि बच्चों की अपनी महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाएं हैं। जैक अपनी छोटी बेटी जो को सोते समय कहानी सुनाता था। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसने कई सवाल पूछने शुरू कर दिए। कुछ समय के लिए जैक कई कहानियों का आविष्कार करने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार मूल कहानी वही थी, लेकिन उसका नायक बदल दिया गया। नायक रोजर के रूप में जाने जाने वाला एक छोटा जानवर अपनी समस्या के साथ एक उल्लू से मिलता है। उल्लू रोजर को जादूगर को निर्देशित करता है। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से समस्या को हल किया। रोजर को अच्छा लगा। उन्होंने वुडलैंड के जानवरों के साथ खेला, लेकिन जब उसके पिता वापस आते थे तो वह उसके साथ खाना खाने के लिए घर वापस चला जाता था। जो को इस अंत से खुशी महसूस होती है। बाद में उसके पिता ने रोजर स्कंक नामक एक छोटे जानवर की कहानी सुनाई। उनकी कहानियों के अन्य नायकों की तरह यहाँ तक कि स्कंक की भी समस्या है। वह पूरी तरह से बदबू आती थी। जादूगर ने उसे गुलाब की तरह गंध दी और छोटे जानवरों ने उसे पसंद किया, उसके साथ खेला। जो फिर खुश था। हालांकि स्कंक की माँ चाहती थी कि स्कंक अपनी मूल गंध को वापस पाले। वह उसे वापस जादूगर के पास ले गई। जादूगर ने स्कंक को फिर से पहले जैसा भयानक बना दिया। स्कंक की माँ खुश थी, हालांकि जो खुश नहीं था। उसने चाहा कि जादूगर बेवकूफ़ माँ को मार दे। हालांकि जैक ने माँ की कार्रवाई का बचाव किया। तो ये जो कहानी है जैक के बारे में बताने से शुरू होती है। इसमें दो छोटे बच्चे हैं, बच्चे जो और बॉबी। जो की जो पत्नी थी क्लेयर ने तीसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। इस प्रकार अपनी बेटी को बिस्तर पर रखने के लिए जैक अपनी बेटी के लिए कहानियाँ बनाता है। ये कहानी कहने की परंपरा तब शुरू हुई जब जो 2 साल की थी, और ये इस तरीके से जारी रहा था। जैक ये सुनिश्चित करता है कि वह हर बार एक अलग कहानी बनाए। हालांकि एक छोटा सा प्राणी हमेशा आम रहता था, वो था रोजर। उदाहरण के लिए या तो वह रोजर मछली या रोजर चिपक था। रोजर बुद्धिमान पुराने उल्लू के पास समस्याओं के साथ जाता है, जो उसे एक जादूगर को भेजते हैं। इस प्रकार जादूगर का जादू पेनीज के भुगतान के बाद समस्या को हल करेगा। अब जब जो बड़ा हो रहा है तब उसे दोपहर के समय झपकी लेना मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार एक दिन जैक ने उसे रोजर स्कंक के बारे में एक कहानी बताने का फैसला किया। इस कहानी में थोड़ा बदमाश है जो हमेशा बहुत बुरा लगता है। ये इतना बुरा है कि कोई भी जानवर उसके साथ नहीं खेलता है और हमेशा अकेला रहता है। इस प्रकार रोजर स्कंक बुद्धिमान पुराने उल्लू के पास जाने का फैसला करता है। हमेशा की तरह उल्लू उसे जादूगर के पास भेजता है। जादूगर अपने मंत्र के साथ रोजर स्कंक से उसकी इच्छा के बारे में पूछता है। वह बताता है कि वह गुलाब की तरह गंध करना चाहता है, जिससे जादूगर सहमत है। उसके बाद सभी जानवर स्कंक के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और वह तब तक खेलता है जब तक वह अंधेरा नहीं हो जाता। अंत में रोजर स्कंक अपनी मम्मी के घर जाता है, जो सोचता है कि जब जैक जारी रहेगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। घर पहुंचने के बाद मम्मी ने भयानक गंध को नोटिस किया और रोजर से पूछा कि ये किसने किया है। रोजर स्कंक उसे बताता है कि उसे जिस तरह से बदबू आ रही थी वह उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने जादूगर से गुलाब की तरह गंध लेने में मदद करने को कहा। यह माँ को प्रभावित कर देती है ये बात, और उसे बताता है कि वह जो है उसके लिए खुद को स्वीकार करना चाहिए। वह सभी गुस्से में जादूगर के पास जाती है और उसे मारने के बाद बदबूदार गंध वापस करने के लिए कहती है। इस प्रकार जादूगर अपनी बर्तनी को उलट देता है, स्पेलिंग को उलट देता है और रोजर स्कंक को वापस
सूंघ रहा होता है जैसा उसने पहले किया था, ऐसा कर देता है। हालांकि ये नया अंत जो को खुश नहीं करता। वह जैक को मम्मी को वापस मारने वाले जादूगर को बदलने के लिए कहता है। जैक को यह विरोध पसंद नहीं आया और दूसरी कहानी के साथ आने पर जो ने कल को समाप्त करने के लिए आग्रह किया। वह जैक की बात नहीं मानती है और उसका पीछा करती है, लेकिन जब जैक उसका पीछा करता है तो उसे पिटाई की धमकी देता है। वह निराश हो जाता है और जैक अपनी पत्नी के साथ एक विचित्र अवस्था में बैठ जाता है। तो ये थी चैप्टर नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।